वर्ल्ड वॉर वन की काफ़ी बैटल्स में से एक है अटैक ऑफ द डेड मैन, जिसमें बेसिकली 226th ज़ेमलाइंस की रेजिमेंट की 13th कंपनी ने ऑसोविट्स फोर्ट्रेस को जर्मन से डिफेंड करने के लिए काउंटर अटैक किया। ये अटैक उन्होंने कैसे किया और इसके क्या नतीजे आए, आइए इसको ज़रा विस्तार से जानते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब। तो यार शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी के साथ, जिसका नाम है द अटैक ऑफ द डेड मैन। ऑसोविट्स रशियंस की एक डिफेंस फोर्ट्रेस थी, जिसको उन्होंने नीमेन और वस्तुलाबर्ग रिवर्स के स्ट्रेटेजिक रूट को डिफेंड करने के लिए बनाया था। इसको बोब्रा रिवर, जो कि पोलैंड में है, उसके पास बनाया गया। जर्मन्स इसको कैप्चर करना चाहते थे। उनके द्वारा 1914 के सितंबर में यहाँ पहला अटैक किया गया, लेकिन वो इसमें असफल रहे। फिर 1915 फरवरी में उन्होंने यहाँ पर अपना दूसरा अटैक किया, लेकिन तब भी रशियंस ने जर्मन्स को मात दी। जुलाई 1915 में जर्मन्स द्वारा ऑसोविट्स फोर्ट्रेस पे ये तीसरा अटैक था, और इस बार उनको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल पॉल हिंडनबर्ग। वर्ल्ड वॉर वन में पॉल की विक्ट्री बेमिसाल थी। वो ऑलरेडी टेननबर्ग में जीत हासिल कर अपनी पहचान बना चुके थे, और उनका अगला टारगेट अब रशियंस थे, और इस बार वो कुछ अलग करने वाले थे। सेरिस्निया और सोस्निया पोजीशंस पर अटैक के लिए जर्मन्स के पास 13 से 14 इन्फेंट्री बैटालियन, एक इंजीनियर कॉम्बैट बैटालियन, 24 से 30 हैवी सीज गन्स और 30 से भी ज़्यादा गैस बैटरीज थी। बैटालियन ट्रेंड सोल्जर्स का एक काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है, वहीं मिलिटिया ऐसे सोल्जर्स होते हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग तो कंप्लीट करी है, लेकिन वो प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं होते। रशियंस के पास जर्मन्स के अगेंस्ट बियोलोग्रोडनी और सोस्निया टावर्स को डिफेंड करने के लिए राइट साइड में बियोलोग्रोडनी पोजीशंस पर ज़ेमलाइंस की रेजिमेंट की फर्स्ट कंपनी और एक मिलिटिया मैन की कंपनी थी। वहीं सेंट्रल साइड पर रुट्स्कोय ब्रिज से सेंट्रल रीडआउट की तरफ ज़ेमलाइंस की रेजिमेंट की 9th, 10th और 12th कंपनी और एक मिलिटिया मैन की कंपनी थी। वहीं लेफ़्ट साइड में सोस्निया पोजीशंस पर ज़ेमलाइंस की रेजिमेंट की 11th कंपनी थी, और प्रिंसिपल रिजर्व के लिए एक मिलिटिया मैन की कंपनी को रखा गया। जुलाई 1915 की शुरुआत में जर्मन्स ने ऑसोविट्स फोर्ट्रेस पर फुल फ्रंटल अटैक शुरू कर दिया। जर्मन्स इस बार केमिकल अटैक्स यूज़ करने वाले थे। उन्होंने क्लोरीन और ब्रोमीन जैसी पॉइजनस गैसेस का सहारा लिया। जर्मन्स के पास 30 से भी ज़्यादा गैस बैटरीज और हज़ारों गैस सिलेंडर्स थे। जुलाई के अंत में उन्होंने इन गैस बैटरीज को आगे की पोजीशंस पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि रशियंस के पास रिक्वायर्ड गैस मास नहीं है। 10 दिनों तक वेट करने के बाद 6 अगस्त 1915 को हवा का रुख जर्मन्स के साथ था, और इसी के साथ सुबह 4 बजे उन्होंने पॉइजनस गैस फायर करी। डार्क ग्रीन स्मोक रशियंस की ओर जा रही थी। उसके रास्ते में जो भी आया वो खत्म होता चला गया। पेड़ पौधे सूख कर गिरने लगे और ज़मीन काली होने लगी। रशियंस की 9th, 10th और 11th कंपनीज मारी गई। वहीं 12th कंपनी के केवल 40 लोग जिंदा बचे, और उनके पास केवल एक मशीन गन थी। वहीं बियोलोग्रोडनी पोजीशंस में 30 कंपनी के केवल 60 लोग जिंदा बचे, और उनके पास 2 मशीन गन थी। इस गैस का टोटल इफेक्ट 20 किलोमीटर तक और मेन और स्ट्राइकिंग इफेक्ट 12 किलोमीटर और अप टू 12 मीटर्स ऑफ हाइट तक रहा। केमिकल अटैक्स के बाद जर्मन आर्मी ट्रूप्स को बैटलफील्ड में उतरना था, ताकि वो लोग डेजर्टेड एरियाज़ को कैप्चर कर सकें। 76 लैंडवे रेजिमेंट को सोस्निया पोजीशन पर सामने से हमला करके पीछे की ओर जाना था। वहीं 147th रिजर्व बैटालियन को रेलवेज के अलोंग दोनों साइड से हमला करना था, और फिर 18th लैंडवे रेजिमेंट के साथ सेरिस्निया पोजीशन पर, ताकि 5th लैंडवे रेजिमेंट और 41st रिजर्व बैटालियन बियोलोग्रोडनी पोजीशंस को कैप्चर करके सेरिस्निया फोर्ट पर हमला कर सके। 75th लैंडवे रेजिमेंट और 2 रिजर्व बैटालियन, जिन्हें रेलवेज के अलोंग सामने से आगे बढ़कर सेरिस्निया पोजीशन के हमले के दौरान 18 लैंडवे रेजिमेंट का साथ देना था,
उन्हें रिजर्व में रखा गया। इसका मतलब रशियंस के 226 एम लाइन्स की रेजिमेंट की केवल 5 कंपनीज जर्मन द्वारा सोस्निया पोजीशन पर हमले के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। सोस्निया पोजीशन की फर्स्ट और सेकंड लाइन को डिफेंड करने के लिए कोई डिफेंडर्स नहीं बचे। वहीं रशियन सोल्जर्स जर्मन्स पर फोर्ट्रेस से भी ओपन आर्टिलरी फायर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस जगह पर क्लोरीन गैस का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ये सिचुएशन और भी वर्स होती चली जा रही थी, क्योंकि जर्मन्स लगातार केमिकल बॉम्ब से फोर्ट्रेस पर अटैक किए जा रहे थे। 1600 से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी मारे जा चुके थे और रशियन सोल्जर्स का एक काफ़ी बड़ा ग्रुप जो कि फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट कर रहा था वॉज पॉइजन विद वेराइंग सेवेरिटी। 14 जर्मन बटालियन जिनमें 7000 से भी ज़्यादा लोग थे, उन्हें बर्न्ड एरियाज़ को कैप्चर करने के ऑर्डर्स मिले। उन्हें लगा कि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, लेकिन फर्स्ट डिफेंस लाइन पर ही रशियंस के 8th और 13th कंपनी के लगभग 100 बचे हुए डिफेंडर्स ने उन पर हमला कर दिया। वो रशियन सोल्जर्स काफ़ी मुश्किल से मूव कर पा रहे थे। उनके मुंह से खून और उन्हीं का मांस बाहर आ रहा था, क्योंकि क्लोरीन गैस उनके बॉडी मॉइस्चर से कंबाइन होकर एसिड फॉर्म कर रही थी और उनके बॉडी पार्ट्स इसी एसिड में डिज़ोल्व होते चले जा रहे थे। जर्मन सोल्जर्स उन रशियन सोल्जर्स को देख काफ़ी डर चुके थे। वो सोल्जर्स इतना डर गए कि वो पीछे हट गए और बिना कुछ सोचे इतना तेज़ भागे कि वो खुद के बनाए हुए सी वायर ट्रैप्स में फंस गए और मारे गए। और अब रशियंस की 5 बची हुई आर्टिलरी गन्स ने भी जर्मन्स पर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। जर्मन्स का 18th रेजिमेंट अब आगे बढ़ा। उन्होंने फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ बार्ड वायर को क्रॉस करके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्टिफाइड पॉइंट लियोनोव्स्क को कैप्चर कर लिया। सोस्निया पोजीशन में भी रशियंस की केवल एक मिलिटिया की कंपनी बची थी, जिसमें भी अराउंड 50% ऑफ द मिलिटिया वॉज पॉइजन। अनडाउटेडली वो कंपनी एक इफेक्टिव काउंटर अटैक नहीं कर पाई और जर्मन्स द्वारा पराजित हुई। जर्मन्स अब रेलवेज के अलॉन्ग आगे बढ़े टू कैप्चर ओवर दी रुट्स्कोय ब्रिज, और यही रशियंस का सबसे बड़ा डर था, क्योंकि रुट्स्कोय ब्रिज का जाना मीन्स कंप्लीट लॉस ओवर दी सोस्निया पोजीशन एंड द डिफेंस वेस्ट ऑफ द फोर्ट्रेस। इस सिचुएशन को देखकर फोर्ट्रेस के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एन.ए. ब्रेजोविस्की ने सोस्निया पोजीशन के कैप्चर्ड एरियाज़ पर ओपन आर्टिलरी फायर के ऑर्डर्स दे दिए। गैसेज इनहेल करने के बावजूद रशियंस ने 9 हैवी और 2 लाइट बैटरीज की फायरिंग शुरू करी। इस फायरिंग ने जर्मन्स के 18th लैंडवेयर रेजिमेंट की आगे बढ़ने की स्पीड को धीरे कर दिया, जिसके कारण रशियंस उन्हें अपने प्रिंसिपल रिजर्व से दूर रखने में सफल रहे। रशियंस के डिफेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने 226 एम लाइन्स की रेजिमेंट की 8th, 13th और 14th कंपनीज को काउंटर अटैक के ऑर्डर्स दिए। 8th और 13th कंपनी के आधे से ज़्यादा सोल्जर्स गैसेस इनहेल करने के कारण मारे जा चुके थे और बचे हुए सोल्जर्स ने काउंटर अटैक किया। कॉटलिंस्की के कमांड के अंडर 13th कंपनी ने 18th रेजिमेंट्स के कैप्चर्ड एरियाज़ पर काउंटर अटैक किया और उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इस अटैक के दौरान कॉटलिंस्की घायल हो गए और उन्होंने कंपाउंड की कमांड 2nd ओसोवेट्स का सैप कंपनी वीएम स्ट्रेजमिंस्की के हाथों सौंप दी, जो कि खुद सेवियर गैस पॉइजनिंग के शिकार थे, लेकिन इसके बावजूद इस अटैक को अंत तक ले गए। उन्होंने सोस्निया पोजीशन के फर्स्ट और सेकंड सेक्शंस को कैप्चर करने के लिए बेयोनेट टैक्टिक्स का यूज़ किया। उस रात कॉटलिंस्की की डेथ हो गई। लियोनोव्स्क अभी भी जर्मन्स के हाथों में था, इसी कारण स्ट्रेजमिंस्की ने उस पर ओपन फायरिंग के ऑर्डर्स दे दिए। ओपन फायरिंग के बाद रशियंस की 13th कंपनी ने बेयोनेट काउंटर अटैक के साथ उसे रिकैप्चर कर लिया। रशियंस के 13th कंपनी के काउंटर अटैक ने जर्मन सोल्जर्स को काफ़ी डरा दिया, जिसके कारण वो ऑलरेडी कैप्चर कर चुके एरियाज़ को भी ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाए और जो कोई बचा उसे रशियन सोल्जर्स ने मार दिया।
कोर्टलिंस्की के काउंटर अटैक के कारण रशियंस के 2 बैटालियन को आगे बढ़ने का वक्त मिल गया, जिसके कारण उन्होंने जर्मन से पहले फोर्ट्रेस को रिकैप्चर कर लिया। ये रशियंस द्वारा एक काफ़ी बेहतरीन जीत थी। सुबह 11 बजे तक सब कुछ खत्म हो चुका था। सोस्निया पोजीशन वॉज फ्री फ्रॉम जर्मन और अब रशियंस ने अपनी मशीन गन्स को जर्मन ट्रेंचेस की ओर फायरिंग के लिए शिफ्ट कर दिया। होपफुली आपको कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।